हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कुछ और डीवी के अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने आ गई हूँ। आपको पता है एमटीएस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तुरंत मैं आपको अपडेट दे देती हूँ जैसे ही मुझे आप लोगों के थ्रू पता लगता है, क्योंकि मेल आता है आपके पास, आप ही लोग मुझे बताते हैं मैम मेरा मेल आ गया है, तो मैं सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देती हूँ वीडियो के थ्रू। और बाकी जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप लोग नहीं ऐड हो पाए, ठीक है, नहीं लिंक ओपन हो पाए बाई चांस, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके या मैसेज करके आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट ऐड कर दूंगी वहां पर। ठीक है, बाकी देख लेते हैं आज कौन कौन से आपके हैं। इसमें एनआर, सीआर और आपका केकेआर 3 के डीवी के नोटिस हैं, और भी काफी सारी अपडेट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और थोड़ा सा शेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, हमारा एक आया है ये आया है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से। साइड में मैं लगा दे रही हूँ, बाकी आपको पीडीएफ आपको पता ही है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सब शेयर कर देती हूँ, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ का है आपका? कल्याणपुर कानपुर, यानी कि 7 तारीख को, यानी कि कल आपका ये आया था। सीआर रीजन का कानपुर का आपका एक डिपार्टमेंट का आ चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा गया है इसमें? उपरोक्त मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विवरण के अधीन वही सारी चीजें हैं। पद पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के संबंध में क्या है, मुझे ये कहने का निर्देश है कि कर्मचारी चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आपकी नियुक्ति संस्थान में एमटीएस के पद पर करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आप दस्तावेजों के सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु मूल प्रमाण पत्र और एक सेट छाया प्रति यानी कि एक सेट आपको फोटोकॉपी और बाकी आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 20 तारीख तक उपस्थित हो। कब हो? 20 दिसंबर को आपको यहाँ पर कानपुर में डीवी कराने के लिए जाना है। ठीक है, और आपका 20 तारीख तक उपस्थित हो, यानी कि 20 तारीख तक आप जा सकते हैं, कभी भी 20 तारीख के बाद आपका नहीं होना चाहिए। क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स? वही चीजें, शैक्षणिक तथा अन्य तकनीकी, मतलब जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैं, कोई टेक्निकल है, जन्म तिथि यानी कि डीओबी, उसके लिए मैट्रिकुलेशन आपका चाहिए होगा। SC ST OBC हैं तो उससे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और आपका क्या है? कार्य मुक्ति का प्रमाण पत्र, वही डिस्चार्ज बुक आपका होगा। यदि आप निर्धारित समय के अंतर्गत बिना किसी वैध कारण के उपस्थित होने में असफल होते हैं तो यह प्रस्ताव निरस्त माना जाएगा और आपके लिए दावा, मतलब कि आपको अगर डीवी चेंज करना है, यानी कि आपको बाई चांस आप डीवी पे वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाए, वहां पर नहीं पहुंच पाए, अपेयर नहीं हो पाए, और इन्होंने क्या लिखा है? बिना किसी वैध कारण के उपस्थित होने में, यानी कि अगर आपका वैलिड रीजन है तो आपका डीवी बाद में हो सकता है। जैसे कि कोई पर्सन ऐसा है वो इम्पॉसिबल है उसका जाने, जैसे कि बीच में जब डीवी चल रहे थे तो 1-2 बच्चों को क्या था, बहुत ही तगड़ा क्या हो गया था, डेंगू हो गया था, वो नहीं जा सकते थे, तो उन कैंडिडेट से भी मेरी बात हुई है तो उनका डीवी आगे हो गया है। ठीक है, एक वैलिड रीजन आपका होना चाहिए, ये नहीं कि आज मेरा मन नहीं है तो हम कल जाएंगे, तो इस तरीके से नहीं, बाकी आपको उसी डेट पर पहुंचना है। उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का कोई भी यही ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। तो सिर्फ इतना सा ये पीडीएफ आया है आपका 1 पेज का, इसमें ना तो कोई अटेस्टेशन फॉर्म है, ना ही कैरेक्टर मेडिकल, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपनी बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेकर 20 तारीख तक यहाँ पर डीवी कराने जाना है। ठीक है, ये तो सीआर का आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक आपका ये आया है कोची केरला का। कौन सा डिपार्टमेंट आपका है? ये 6 तारीख को आपका आया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ का आपका आया है, कहाँ का है आपका? केरला का है। क्या बताया गया है इसमें? रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एमटीएस, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेंगलुरु हैज नॉमिनेटेड यू फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस। इन दिस कनेक्शन यू आर इन्फॉर्म टू रिपोर्ट एट दिस इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर 27 दिसंबर, यानी कि यहाँ पर भी आपका सेम 27 दिसंबर तक आप जा सकते हैं, या 27 दिसंबर को, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। वही चीजें क्या क्या लेके जाना है? डेट ऑफ बर्थ यानी कि मैट्रिकुलेशन आपका हो गया, जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं, इनकम असेट यही EWS वगैरह लेकर जाना है। ठीक है,
और आपका इसमें क्या बताया गया है, हाँ, फर्दर द इनक्लोज अटेस्टेशन फॉर्म है इन ट्रिप्लीकेट, यानी कि 3 कॉपी और उस पर तीनों पर आपको लिखना होगा, मे बी सबमिटेड टू दिस इंस्टीट्यूट ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स एट द टाइम ऑफ द अबव डीवी। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें आपके साथ आई हैं, देखिए अटेस्टेशन फॉर्म आपका आया है, फिर आपका क्या आया है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपका आया है। ठीक है, अटेस्टेशन है, डिक्लेरेशन है, बस आपका यही आया है और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दी गई है, मतलब अटेस्टेशन आपका आया है और ये सब चीजें हैं, मेडिकल शायद इसमें आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता दूं, जो भी चीजें अगर आपके डीवी में नहीं है, जैसे कि बच्चे बहुत ज्यादा क्वेरी कर रहे हैं, ये वाला जो आपका कल जो मैंने चंडीगढ़ वाला बताया है CPWD का, तो उसमें कुछ भी नहीं आपका आया है, मतलब तो देखिए जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं उस टाइम पे तो वो भेज देते हैं। अगर उन्होंने कैरेक्टर मेडिकल या अटेस्टेशन नहीं भेजा है, यानी कि वो आपको बाद में प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसा काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में हुआ भी है, जब आप डीवी के लिए जाते हैं तो वो आपको वहीं पर दे देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, या मेडिकल और कैरेक्टर दे देते हैं, केवल अटेस्टेशन आया है तो उसकी चिंता मत करिए कि इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, तो वो बाद में आपको मिल जाएंगी। जो चीज़ें हैं बस आपको वही लेकर जाना है जिसका उन्होंने बताया है। ठीक है, ये हो गया आपका। और फिर आप ये नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका आ चुका है, कहाँ का है, पत्र सूचना कार्यालय न्यू दिल्ली, ये भी आपका किसका है, न्यू दिल्ली का है। और पत्र सूचना कार्यालय ये भी आपका 6 तारीख को आया था, इसमें इनका नेम वगैरह है वो मैंने हाइड कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग ने उनके पत्र संख्या 16 नवंबर द्वारा सूचित किए कि उनके कर्मचारी वर्ग गैर तकनीकी कर्मचारी वर्ग के परिणाम के आधार पर को पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली में बहुकृतिक MTS के लिए क्या क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत होंगी, रिक्त यानी कि वही अटेस्टेशन फॉर्म 3 प्रतियों में पहचान पत्र, आइडेंटिटी और कैरेक्टर दे रखा है। अनुप्रमाणन पत्र भरकर इस कार्यालय को तुरंत भेजें, यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म तुरंत भेजना है। अन्य 2 प्रपत्र पूरी तरह से भरकर तथा राजपत्रित अधिकारी जिलाधिकारी से अनुप्रमाणित करवाकर इस कार्यालय को भेजें, ताकि आगे की आवश्यक, यानी कि एक तो आपको ऐसे ही करना है, बाकी 2 पे आपको अटेस्टेशन करवाना, मतलब अटेस्टेड करवाना है। अन्य 2 प्रपत्र यानी कि पहचान और कैरेक्टर, ये अटेस्टेशन ऐसे ही जाएगा, पहचान और वो आपको क्या करना है, गजेटेड ऑफिसर से साइन आपको कराने हैं इसमें। ये देख लेते हैं हम लोग। और हमारा क्या आया है इसमें साथ में, एक देखिए लेटर टू CMO के लिए आया है कि भाई इनका क्या क्या होने वाला है, कि MTS के थ्रू इनका क्या होगा, को उनकी चिकित्सा जांच के लिए 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किसी भी कार्य दिवस को आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है। यानी कि यहाँ पर मेडिकल के लिए आपका क्या बताया गया है, 6 तारीख से 22 तक आप मेडिकल करवा सकते हैं। उम्मीदवार के विवरण घोषणा पत्र के रिक्त पत्र भी संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में हो, जिसका नमूना भी संलग्न है। सारी चीज़ें इसमें आपकी दी गई हैं। ये CMO के लिए आपका लेटर आया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये तो मेडिकल का आपका हो गया। फिर आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म पूरा प्रोवाइडेड है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी दी हुई हैं ये देख लीजिए। आइडेंटिटी दे रखा है, ठीक है, आइडेंटिटी दे रखा है, और ये मेडिकल फॉर्म आपका अलग से दे रखा है, जिसमें वही डिक्लेरेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका पूरा दे रखा है। तो ये चीज़ें इसमें फटाफट से आप फिल करके सभी चीज़ें तुरंत भिजवा दीजिए। ये आया है आपका दिल्ली का पत्र सूचना कार्यालय, यहाँ से आपका आ गया है। तो ये आपके DV के नोटिस थे। बाकी और भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये सारे PDFs मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर शाम को लाइव में 9 बजे, आपको पता है लाइव होती है, उसमें आना ज़रूर मतलब आइएगा, ताकि हम लोग का वो क्या होता है, डिस्कशन सेशन होता है लाइव में। आपके डाउट्स होते हैं या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपको कुछ बताना होता है, तो लाइव डिस्कशन सेशन रहता है 9 बजे, तो उसमें ज्वाइन होना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं शाम को, और अभी कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगी। तो देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।